कि अभी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे जा करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, या इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स इससे क्या होती है, थोड़ी बहुत और आसान हो जाती है, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा क्या है, साइंस को समझना, ठीक है, मैथ के हेल्प की वजह से। तो हम लोग जानते, जैसे मान के चलिए हमारे पास में कोई यहाँ पे एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। अब यदि पूछा जाए ए पार्टिकल बी पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे है, तो दो चीजें हैं, या तो हम यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, ओ से ए और ओ से बी, मान के चलिए ये कितना है, ये एक्स है, ठीक है। ये और ये क्या रहेगा, फिक्स, ये क्या है, आर रेडियस है। तो इनके बीच जो एंगल होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा बराबर जो होता है एक्स अपॉन आर, या हम कहें एक्स बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन, मान के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक है साइड है, दूसरा भी साइड है, और उनके वजह से जो बीच में एंगल बन रहा है उसको हम थीटा कहेंगे, ठीक। तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक। ये क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक। एंगल, ये इसको थीटा क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बेसिक जानकारी है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और आगे जाकर के साइंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्री तब लगती है जब एंगल क्या हो, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना हो, जाकर के 90 डिग्री। जैसे हमारे पास ये है ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये क्या है, जो बीसी है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। जब हम इसको एंगल ए मानेंगे तो हमारे पास में बेस क्या हो जाएगा, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है वो क्या है, यहाँ पे बेसी है, ठीक। और जो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज जो है ये क्या है, यहाँ पे एसी है। तो तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए। कब, जो 90 डिग्री यदि एंगल है तब हमारे पास में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस जाकर के बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास साइन थीटा होता है, देखिए होता क्या, अब हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करें। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसको लंब लिखते हैं, इसको आधार लिखते हैं, इसको कर्ण लिखते हैं, तो वो लिखते हैं लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो जिसको समझ में आता है वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास यदि साइन थीटा है, थीटा क्या, यहाँ पे जो एंगल है ए, उसी को थीटा बोलेंगे। कॉस थीटा है, ठीक है, और टेन थीटा है। तो मेन हमारे पास तीन ही एंगल होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनवर्स करके बहुत सारे एंगल को निकालते हैं। जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको जैसा सुटेबल लगे
वैसा आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन का उल्टा जो हमारे पास में क्या होता है, कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक थीटा है तो ये 1 साइन थीटा है। अभी हम साइन को जान चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या कर्ण अपॉन लंब लिख सकते हैं। देखिए जो कॉस होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है। तो देखो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या क्या हो सकता है, आधार बटे कर्ण हो सकता है। ठीक, ध्यान से देखो, ये क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आगे सेक के बाद में हमारे पास में tan का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या है, आधार अपॉन लंब हो सकता है। इतनी बातें हमको पता चल गई। अब हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, साइन यदि है हमारे पास में, तो साइन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस के बारे में देखना चाहते हैं, कॉस हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो यहाँ से, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज जो होता है परपेंडिकुलर बेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे, ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब हम हर बात को प्रूफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा, उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। मेन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल को जानेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।